हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं जो कॉफ़ी होती है वो चाय के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जी हाँ, इसके पीछे भी हमारी एक केमिस्ट्री होती है। पहले के वीडियोस में हमने चाय और कॉफ़ी के दोनों की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था और उसमें बहुत बताया था कि इसमें बहुत से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। चाय का जो मेन कंपाउंड है वो कैफ़ीन है और कॉफ़ी का जो मेन कंपाउंड है वो क्लोरोजेनिक एसिड है। कैफ़ीन जो होता है वो कम बिटरनेस प्रोवाइड करता है और जो हमारा क्लोरोजेनिक एसिड होता है उसमें बिटरनेस ज़्यादा होती है। यही रीज़न, पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न, जब हम कॉफ़ी बीन से प्रोसेस करके कॉफ़ी पाउडर्स बनाते हैं तो उसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक को रोस्टिंग कहते हैं और दूसरा प्रोसेस हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि कंपाउंड्स को बाहर निकालना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर और टाइम क्या है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा यानी कि 250 से ज़्यादा होगा या टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो ये कंपाउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे वाटर के साथ ज़्यादा आ जाते हैं बाहर। अब ये जो प्रोसेस होता है यानी कि हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होता है, जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है वो हमारे दूसरे डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि क्लोरोजेनिक एसिड लैक्टोन्स और फिनाइल इंडेंस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और ये जब कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों कंपाउंड्स बन जाते हैं, इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं तो ये बिटरनेस को और एनहेंस कर देते हैं। तो यही रीज़न है हमारी कॉफ़ी जो होती है काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। अब क्या होता है, मार्केट में जो कॉफ़ी है उसकी दो वैरायटीज़ आती है, एक अरेबिका आती है और दूसरी रोबस्टा आती है। रोबस्टा में क्या होता है, कैफीन और क्लोरोजेनिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अरेबिका। तो जो रोबस्टा कॉफ़ीज़ होती हैं जो इसकी वैराइटीज़ पे बनी होती हैं वो हमारी ज़्यादा कड़वी होती हैं। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इस पे हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।